कोरोना वायरस की महामारी ने दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका चीन से सभी संबंधों को खत्म करने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोप के देश चीन के खिलाफ कोरोना वायरस की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। अब चीन पर सवाल केवल यूरोप और अमेरिका से नहीं बल्कि अब भारत से भी उठने लगे हैं और भारत ने इसके खिलाफ कई कड़े कदम भी उठा लिए हैं। पिछले 30 दिनों में भारत ने चीन को सभी प्रभावित करने वाले कदम उठाए। सबसे पहले भारत ने शुरुआत की विदेशी निवेश FDI के नियमों में काफी बदलाव कर दिए। फिर अप्रैल के महीने में भारत ने चीन से होने वाले निवेश के ऑटोमेटिक रूट को भी बंद कर दिया था और चीनी निवेश के पहले भारत सरकार की मंजूरी अनिवार्य कर दी। भारत को आशंका थी कि कोरोना वायरस की महामारी में भारतीय कंपनियों का कारोबार ठप पड़ा है और इसका फायदा उठाकर चीनी कंपनियां इनका सस्ते में टेक ओवर कर सकती हैं। भारत के इस कदम के बाद चीन की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया आई। चीन ने भारत के इस कदम को एक तरफा और विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ बताकर नाराजगी भी जताई। यहाँ तक कि चीनी मीडिया ने भारत को मेडिकल सप्लाई बैन करने की ही धमकी दे दी। अब चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि भारत मेडिकल सप्लाई के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर है और भारतीय कंपनियों के कथित अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने की कोशिश कर इस संकट की घड़ी में भारत के लिए सप्लाई के रास्ते में ही मुश्किल खड़ी कर देगी। वहीं कोरोना महामारी के बीच चीन से कई कंपनियां अपना कारोबार समेटकर अब भारत आना चाह रही हैं। इसे लेकर भी चीन अब बहुत ज्यादा परेशान है। भारत के वर्ल्ड फैक्ट्री बनने की रिपोर्ट्स पर चीनी मीडिया ने कहा था कि भारत चीन की जगह लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह इसमें कभी कामयाब नहीं होगा। चीन में यह चिंता उस समय जताई गई जब पिछले दिनों जर्मनी की एक जूता कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने की बात कही। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि उत्तर प्रदेश में चीन में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली उन कंपनियों को जो शिफ्ट करने की योजना बना रही है, उनको आकर्षित करने के लिए एक आर्थिक टास्क फोर्स का गठन बनाया है। हालांकि इस तरह के प्रयासों के बावजूद कोरोना महामारी के दौरे में आर्थिक दबाव के बीच चीन को पीछे छोड़कर भारत का दुनिया की अगली फैक्ट्री बनने की उम्मीद कम ही है। साथ ही भारत ने पिछले हफ्ते चीन के खिलाफ एक और कदम उठाया, जिसमें कोरोना वायरस की महामारी के संबंध में सबसे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है और यह किसी लैब में पैदा हुआ है। इसके बाद भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में कोरोना वायरस की उत्पत्ति की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच का भी समर्थन किया। इससे पहले यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस तरह की जांच की मांग उठती रही है। भारत ने पहली बार इस तरह की जांच में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से हामी भरी। इस प्रस्ताव में भले ही चीन या वुहान का जिक्र नहीं था, लेकिन जाहिर तौर पर जांच शुरू होने से चीन की मुश्किलें अब बढ़ेंगी। बात करें चीन की, तो वो ताइवान को लेकर भी कूटनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ताइवान को चीन एक देश दो सिस्टम का हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। हांगकांग भी इसी सिस्टम के तहत चीन का हिस्सा है। भारत वैसे तो शुरू से ताइवान को लेकर बीजिंग की वन चाइना पॉलिसी को मानता रहा है और उसके साथ किसी भी तरह के कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए, लेकिन अब इस नीति में बदलाव के संकेत मिलते दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते जब ताइवान की साई इंग वेन ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तो समारोह में बीजेपी के 2 सांसदों का भी बधाई संदेश दिखाया गया। बीजेपी के दोनों सांसद 41 देशों के उन प्रतिनिधियों में शामिल थे जिन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति को बधाई संदेश दिया। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन चीन के वन नेशन टू सिस्टम को सिरे से खारिज करती रही हैं। चीन ताइवान की सरकार के साथ साथ उन देशों का भी खुलकर विरोध करता है जो उसे समर्थन देने या उसके साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इसी सप्ताह जब ताइवान को लोकतांत्रिक मूल्यों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति साई इंग को बधाई दी, तो चीन ने अंजाम भुगतने तक की धमकी दे डाली। जाहिर है कि मोदी सरकार के इस कदम से चीन की चिंता अब बढ़ी होगी। तो पीपल्स, क्या राय है आपकी इस बारे में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही लगातार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।